बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ मसालेदार मटन चॉप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल पे ऑलरेडी 3 चॉप्स की रेसिपी हैं, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मटन चॉप्स ली हैं और इनको मैंने धो के ड्राई कर लिया है। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उसके हिसाब से मटन चॉप्स को ले सकते हैं, मसालों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं शामिल करूँगी ऑयल। आप इसको ऑयल, घी, बटर जिसमें बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल के अंदर बना रही हूँ इसको, तो तकरीबन हाफ कप ऑयल शामिल कर दिया मैंने। ऑयल गर्म हो गया है और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ कटी हुई प्याज। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, स्लाइस में कट किए हुए। अगर आपके पास ब्राउन प्याज हो तो इस टाइम पे आप 1 कप भर के ब्राउन प्याज भी शामिल कर सकते हैं। प्याज हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है और इसी टाइम पे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मटन चॉप्स को। तो सारी मटन चॉप्स शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। मटन चॉप्स को लहसुन अदरक और प्याज के साथ अब फ्राई कर लूँगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है इसको, ताकि अच्छे से मटन चॉप्स फ्राई हो जाएं। कलर चेंज हो जाएगा। तकरीबन 2-3 मिनट के लिए मैंने मटन चॉप्स को कवर करके पकाया है और आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा सा कलर हो गया है हमारी चॉप्स का। अब टाइम आ गया है इसके अंदर मसाले शामिल करने का। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, जिनमें नमक, यहाँ मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ½ टीस्पून हल्दी ली है मैंने। और अब मसालों को इसके अंदर अच्छी तरह भून लेंगे। मसालों के साथ ही मैं इसके अंदर ½ कप टोमेटो पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये टोमेटो पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है और जब मुझे ज़रूरत होती है मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर चेक कीजिएगा। अब मसालों के साथ इसको और फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने टोमेटो पेस्ट और मसालों के साथ मटन चॉप्स को भून लिया है। अब मैं बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाला हमारा जले ना, और 2-3 मिनट के लिए और भूनेंगे इसको। तकरीबन 4-5 मिनट तक मैंने मटन चॉप्स को अच्छे से भून लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके, मसाला जले ना। और अब मैंने इसके अंदर ½ कप पानी शामिल कर दिया है और अब इसको कवर करके हल्की आंच में पकाएंगे जब तक मटन चॉप्स पक नहीं जाती। तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे पकने के बाद मटन चॉप्स बिल्कुल तैयार हो गई हैं। यहाँ पे मैं 2 लेमन का जूस शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास लेमन ना हो तो जूस आप 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं और इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़ेदार मसाला तैयार होगा। और अब मैंने 4 हरी मिर्चें काट के लंबाई में शामिल कर दी हैं, खुशबू और जायके के लिए। और सबसे लास्ट में हरा धनिया शामिल कर रही हूँ इस रेसिपी को और भी मज़ेदार बनाने के लिए। बहुत ही उम्दा, मज़ेदार, मसालेदार मटन चॉप्स हमारी बिल्कुल रेडी हैं। और सबसे लास्ट में जाएगा गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे मैं ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है और अब इसको डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी मसालादार मटन चॉप्स बिल्कुल रेडी हैं। मैंने इनको सर्व कर दिया है और आप इसको रोगनी नान के साथ या घर के बने फुल्के के साथ एंजॉय करें। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और जिन प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर कर लें। और मेरे चैनल पे मटन चॉप्स की और बहुत सी रेसिपीज़ हैं, उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।